गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज जो है ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 3.2। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और इसमें जो है हम लोग देखेंगे थ्योरी। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ में कौन से क्वेश्चंस में कौन से थ्योरी अप्लाइड होते हैं, ये सारे क्वेश्चन वाइज करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो एक बार फिर से जो है हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, जो कि सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। तो इसमें सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लास 10th के हिसाब से जो है कुछ यूज होंगे, तो उसे हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि हम आर को थीटा लेट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा सामने परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। और हम लोग क्या सीखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच और tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और बाकी जो है इसका रेसिप्रोकल। तो उसी तरीका से जो है यहाँ पास बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक्स डैश हो गया और वाई और वाई डैश हो गया। तो अगर जो कोई बॉडी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, तो जैसा ही ये बॉडी चलकर जो है इस तरीके से यहाँ पहुंचेंगे, तो ये जो है पूरा का पूरा 90 डिग्री कवर करेगा। और ये 0 और 90 के बीच का जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना है, 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल होगा 45, 60, तो विच इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आफ्टर वाई जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से अगर जो स्टार्ट करते हैं कोई भी बॉडी मूव करना इसी डायरेक्शन में, और ये एक्स डैश के पास पहुंचता है, तो ये पूरा का पूरा है ना कवर्स 180 डिग्री और विच इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट इसी तरीके से जो रेंज हो जाएगा इसका 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो, विच इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। उसी तरीके से अगर जो 180 से स्टार्ट करता है और यहाँ पास पहुंच जाते हैं, तो ये इसका जो रेंज होगा 180 से लेकर 270, और ये जो हमारा कहलाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर y डैश से लेकर x के पास पहुंचेंगे, ये हम हमारे हो गए फोर्थ क्वाड्रेंट, विच इज लाइज इन बिटवीन 270 टू 360, मीन्स 360 भी यहाँ पास लाइज करेगा। ठीक है, अब 360, 0 से 360, अब 360 के मल्टीपल में जो भी हो जाए, जैसे 720। तो इस तरीके से सारा जो है ये यहाँ पास लाइज करेगा। अगर जो ये एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करते हैं, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्या, नेगेटिव एंगल। ठीक है, कुछ और एक बात यहाँ पर समझ लेना है कि हम लोग क्या और इसमें सीखे हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पास यूज होंगे तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड, और ये फोर्थ। क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, सभी जो होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव है इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, सभी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन और कॉसेक, है ना, आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो यहाँ पास हो जाएंगे tan और cot पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसका बात करें तो सिर्फ cos और sec जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसको थोड़ा सा लर्न रखना है, क्वेश्चन में अप्लाई हम लोग करेंगे, याद रखना है। और सभी ये पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें tan cot और इसमें cos sec, है ना। इसको लर्न करने के लिए आप यहाँ पास याद रख सकते हैं ऑल स्टूडेंट टीचर कम टुगेदर, इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बनाकर याद रखेंगे ताकि याद रहेगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉसेक
tan cot cos sec। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ साफ साफ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में क्या बोल दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि cos x इज इक्वल टू, देखिए -1/2, यहाँ पास बोला है cos x इज इक्वल टू 1/2 और साथ में बोला है ये जो x है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पास देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास अभी अभी देखिए कि हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारे पास थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो ये हो गया। अब यहाँ पास हमें क्या नॉलेज चाहिए कि सिर्फ tan थीटा जो है और cot थीटा जो है ये हो जाते हैं पॉजिटिव और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पास देखिए cos का भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। नेगेटिव से ज्यादा हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये जो वैल्यू है p और b और h का उन सभी से लेना देना है। तो cos x हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें हम जो है r को x मान रहे हैं एंगल। अब x के सामने वाले क्या हो जाएगा, p, ये हो गया b और ये हो गया h और cos x इज इक्वल टू हमें पता है क्या हो जाता है, b/h और b का जो वैल्यू है यहाँ पास 1 है और h का जो वैल्यू है यहाँ पास क्या है, 2 है। तो हम निकालेंगे PQ जैसा ही हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाता है, रूट का ये 2 2 जा 4 -1 मतलब √3 हो जाएगा। ये पाइथागोरस लगा दिए सिंपल सा क्लास 10th वाला। तो यहाँ पास हमारे पास आ गया p का वैल्यू √3। अब सारे जैसे कॉस निकाले हैं तो यहाँ से सेक निकाल सकते हैं, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, -2 हो जाएगा। अब साइन जैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, py का h, p हमारा क्या हो गया √3 और h हमारा हो गया 2। अब पॉजिटिव लगाना है निगेटिव लाना है, देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसका भी वैल्यू क्या, नेगेटिव। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या बच गया, tan, तो tan x क्या होता है, p/b और p का वैल्यू देखिए √3 और b का वैल्यू कितना है, 1 है और ये tan किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेंट जो है tan cot के लिए पॉजिटिव। तो cot क्या हो जाएगा हमारे पास, cot x हो जाएगा यहाँ पास 1/√3। तो इस तरीका से जो है हम यहाँ पास फाइंड कर चुके हैं। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए एक पहले से था और यहाँ पास 1 2 3, यहाँ पास 4 और यहाँ पास 5, 5 का 5 हम लोग जो है फाइंड कर चुके हैं। और नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पास बोलते हैं एक्स लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ये फर्स्ट होता है, फिर से देखिए ये सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इस बार बोला कि एक्स लाइज कर रहा है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पास वैल्यू जो है साइन एक्स का वो क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। अब हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे सभी को और इससे हम x मान लेते हैं। तो ये हमारे सामने का हो गया p, ये हो गया b और ये हो गया h। तो p हमारे पास दिया हुआ है 3 और h का बात करें तो ये हमारे पास है 5 और b हमें फाइंड करना है। तो b फाइंड करना है तो देखिए क्यू आर आसानी से फाइंड कर लीजिए। अंडर रूट देखिए 25 -9 मतलब रूट का 16 यानी 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो 4 आ गया b का वैल्यू। अब इससे हमें बाकी सब ये रेशियो फाइंड कर देना है। तो बाकी सब रेशियो के लिए हम जैसे कॉसेक सबसे पहले देखेंगे, तो क्योंकि कॉसेक भी पॉजिटिव होता है तो ये 5/3 पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर जो बात करें कॉस का तो कॉस एक्स क्या हो जाएंगे, ये थीटा जो है एक्स है, ये ध्यान दीजिएगा। और तो कॉस एक्स हमारे पास क्या होता है, b/h और b का वैल्यू कितना 4 और h का वैल्यू 5 और यहाँ हमें देखना है कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन लगा दीजिए तो सेक भी हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, -5 का 4। उसी तरीके से tan का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा p/b और p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, नेगेटिव का साइन लग जाएगा। और cot x का भी बात करें उसी तरीका से तो -4/3
3 जो रेसिप्रोकल होते हैं बस उसको सिंपल सा रिवर्स कर देना है, हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सेम टाइप का। बोलते हैं कि कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट अभी अभी हम लोग बात किए यहाँ पास है, और यहाँ पास जो है अभी सीखे हम लोग कि टैन थीटा और कॉट थीटा जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, इसलिए देखिए कॉट जो है पॉजिटिव में वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पास फिर से हम लोग ले लेते हैं इस एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक वैल्यू तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पास cot x का बात कर लें तो ये हो जाता है हमारे पास b अपॉन का p, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यानी b हमारे पास है 4, ये हमारे पास 3, तो ये अभी अभी हम लोग फाइंड किए 5, है ना, पाइथागोरस लगाकर। तो कॉट है तो tan हमारे पास क्या हो जाएगा, tan x का वैल्यू तो 3/4 हो जाएगा। अगर जो साइन का बात करें तो sin x क्या हो जाएगा p/h, तो p का वैल्यू कितना 3, ये हम x लेट कर लेते हैं तो इसके सामने का हो गया p, और h का वैल्यू 5, तो ये अब निगेटिव लगेगा या पॉजिटिव, तो निगेटिव लगेगा ऑब्वियसली, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। साइन हो गया, फिर उसी तरीका से हम बाकी सब भी फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक, तो कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 5/3, है ना। उसी तरीके से कॉस फाइंड कर सकते हैं, तो कॉस एक्स क्या होता है b/h, और b का वैल्यू है 4, h का वैल्यू 5, नेगेटिव साइन लगा देंगे, है ना। सेक उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। अब आ जाइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सेक एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो सेक एक्स जो है sec x इज इक्वल टू 13/5 है। अब x लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो जैसे यहाँ पास ड्रॉ कर देते हैं एक, तो ये हमारा क्वाड्रेंट बन गया, और यहाँ हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो होता है कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में इस वैल्यू को रखकर फाइंड करें, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पास हम लोग 90 ले लिए, इसे हम x ले लेते हैं, यहाँ नेमिंग कर देते हैं, ABC हो गया। और यहाँ पास देखिए sec x जो होता है वो क्या हो जाता है h/b हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग b हमारा ये है 13, ये हमारा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अगर जो हम लोग AB का वैल्यू फाइंड करें तो AB हमारा हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर 169 और 525, मतलब ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। अब आसानी से बाकी आप फाइंड कर सकते हैं, तो cos x कितना हो जाएगा 5/13, साइन एक्स कितना हो जाएगा p/h, मतलब 12/13। अब निगेटिव क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, उसी तरीके से cosec x अगर जो फाइंड करें तो माइनस का 13/12, है ना। tan फाइंड करें तो tan कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा p/b -12/5, और cot x इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इस तरीके से हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू, है ना, वी हैव टू फाउंड। अब देखिए यहाँ पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 इज tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट का बात करता है तो ये हमारे पास ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कुछ इंफॉर्मेशन कि साइन थीटा जो है और कॉसेक जो थीटा है ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पास इसमें हम लोग जो है अननोन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक साइड का, ये हमारा 90, ये हमारा x। तो यहाँ पास tan x का वैल्यू देखिए, tan x का वैल्यू -5/12 है, माइनस को इग्नोर कीजिए। अब यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाता है p/b, तो p हमारा हो गया 5 और b हमारा हो गया 12। अभी अभी हम लोग फाइंड किए, ये हमारा क्या हो जाएगा 13। देखिए ऊपर में 5, 12 और 13 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो ये 13 हो जाएगा। आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो हम रेसिप्रोकल वाला कहीं फाइंड कर लेते हैं, तो -12/5 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग साइन एक्स पे चलते हैं, तो साइन एक्स क्या होता है p/h, p का वैल्यू हो गया 5
और एज का वैल्यू हो गया 13। नेगेटिव या पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पॉजिटिव रह जाएंगे। अब कॉसेक का बात कर लेते हैं x, तो कॉसेक x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल इसका 13/5, ये भी पॉजिटिव। अब आ जाइए कॉस का बात कर लेते हैं, कॉस x b/h, b का वैल्यू देखिए 12 यहाँ से, b का वैल्यू और h का वैल्यू देखिए 13, ये हमारा p का वैल्यू हो गया है ना, ये हमारा b का वैल्यू हो गया और ये हमारा h का वैल्यू हो गया। अब कॉस क्या, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, उसी तरीका से सेक x, तो नेगेटिव इसका रेसिप्रोकल। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस तरीका से बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक्सरसाइज देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बोला गया है यहाँ पर, हमें कुछ यहाँ पर वैल्यू दिए हुए हैं डिग्री में। अब ये हम जो है पहले से क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर बना दिए हैं। अब ये हमारा हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये सभी का अपना अपना रेंज। ठीक है, हमें क्या समझ रहे थे, यहाँ पर जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है वो 360 है ना, 720, ये सभी यहाँ पर स्लाइस करते हैं। उसी तरीके से ये 90 का मल्टीपल में होगा, ये 180 का मल्टीपल में होगा और ये 270 का मल्टीपल में होगा। समझ रहे? अब इसके प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जो है थीटा, हम लोग ये प्लस माइनस जो थीटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वाड्रेंट जो है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो 765 को हम लोग कैसे लिखें, 765 को क्या मेथड हो सकता है लिखने का। तो हम लोग क्या करेंगे कि 765 को या तो हम 180 से डिवाइड करें या 360 से। तो हम क्या करते हैं, हम 360 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 360 से। तो 360 से 2 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 720 हो जाता है, यहाँ पास 5, यहाँ पास हो गया 4, यहाँ 0। तो मीन्स हुआ कि अगर जो साइन थीटा को हम लिख दें 2 into 360 और प्लस में 45 डिग्री, तो ये किसके इक्वल में हो गया, 765 के इक्वल में हो गया। तो अगर जो ये इस वैल्यू के बारे में अगर जो पता करें, देखिए कभी भी यहाँ पास साइन है, अब यहाँ पास n पाई हो, n पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो हम साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन थीटा। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव लेना, प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग जो है क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, फिर हम प्लस माइनस लेंगे। पहले से हम कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जिससे कि हमें रटना पड़े। तो हम जो है इस प्लस माइनस साइन को जितना ज्यादा समझेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। तो ये फॉर्मूला जो है पाई प्लस थीटा में हम लोग को साइन थीटा होता है, और इसको हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो लास्ट में इसका समरी भी किया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए 360 है, 360 यहाँ पास आ गया और प्लस थीटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पास लिख देंगे साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू सभी को पता है 1/√2। ये जो टेबल है जो क्लास 10th में, और अगर जो आप फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो फर्स्ट का जो है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो उसको देख सकते हैं, उसमें सारे कुछ अच्छी तरीका से बताया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखिए 1410 डिग्री दिया हुआ है नेगेटिव। एक बात समझिए, अगर जो cos माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है cos थीटा, सेक माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है क्या, सेक थीटा। लेकिन उसी की जगह बाकी सब जो भी माइनस में होता है ना, तो वो माइनस में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारे पास 0 होता है और माइनस का मतलब होता है ये क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से ये सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं। तो पहले नंबर तो हम इसको सॉल्व कर ले, तो हमारे पास हो जाएगा कॉसेक 1410, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं, यहां पास इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब यहां से समझना स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा हो गया 0, फिर 360, उसी तरीके से 720 इसका मल्टीपल में होता है, और ये जो होता है 180 का मल्टीपल में होता है। तो आप इसे चाहें तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप 360 से डिवाइड कर सकते हैं, आपका मन, और आपको अगर जो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं 180 से भी डिवाइड कर सकते हैं।
तो इस बार जो है हम लोग 180 से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 360 से इससे पहले हम लोग ट्राई कर चुके हैं। तो 180 से कैसे बनाएंगे? 180 से जैसे ही तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर जो हम लोग इसको कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 टाइम में अगर जो हम लोग करें तो 0 हो जाएगा, और 8 7 जा 56 और 7 5 12। इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11 में से 5 हो गया, ये 150 आ जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हम 7 टाइम में ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, निगेटिव का कॉसेक 7 इंटू 180 प्लस का क्या लिख सकते हैं, 150। ठीक है, अब देखिए ये जो है पाई के फॉर्म में है, एन पाई है। ठीक है, अभी पाई तो यहाँ पास आ जाता है, ये है ना, पाई यहाँ पास आ जाता है, और पाई प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में आ गया तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये तो tan cot का पार्ट है, tan थीटा और cot थीटा का पार्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्लस का cosec। ठीक है, और यहाँ पास 180 प्लस थीटा थीटा हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया। अब हम cosec को और क्या लिख सकते हैं, तो cosec का लिख सकते हैं 90 प्लस 60, है ना, 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 90 में तो चेंज हो जाते हैं रेशियो, अगर जो साइन 90 प्लस माइनस थीटा हो तो किसमें चेंज हो जाते हैं, कॉस थीटा में। उसी तरीके से अगर जो कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा हो तो किसमें चेंज हो जाएंगे, आपका सेक थीटा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पास हम लोग कॉस को क्या लिख सकते हैं कि सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक हो गया और थीटा की जगह क्या है 60। अच्छा देखिए प्लस माइनस लगाना है हमें, 90 प्लस थीटा यानी 90 यहाँ पास प्लस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन आप देखेंगे तो साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कॉसेक का वैल्यू जो हो गया पॉजिटिव। और सेक अब 60 का वैल्यू पता करना है, तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाता है 2। क्यों, क्योंकि देखिए कॉस जो होता है 60 उसका वैल्यू क्या होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है 2 के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास पाई के फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे tan हमारे पास हो गया 19 पाई बाई 3 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं ना, आप देखिए अगर जो 19 है तो 3 6 जा 18 मतलब 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखे तो 19 पाई के इक्वल हो जाएगा ये, है ना, ये 19 पाई के इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ पास बात रहा कि ये जो एन ये जो यहाँ पास जो वैल्यू हम लोग ले रहे थे बार बार, ये 0 होता है, 360 होता है, 720 होता है, और रेडियन का बात करें तो 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पास आ गया ये 6 पाई, देख लीजिए 6 पाई, अब 6 पाई प्लस माइनस थीटा, तो 6 पाई प्लस माइनस थीटा यानी प्लस है तो प्लस है तो ऊपर जाएगा, माइनस रहता तो नीचे आता, ये निगेटिव रहता तो नीचे, पॉजिटिव है तो ऊपर। तो ये क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट तो सभी के लिए पॉजिटिव ही है, तो हम क्या यहाँ पास लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 3, क्योंकि पाई में तो चेंज नहीं होता ना, tan का tan रह जाएगा, cot का cot रह जाएगा, 90 रहता तो चेंज होता है। अब tan यहाँ पर 60 पाई बाई 3 का मीन्स क्या, पाई का वैल्यू 180 डिवाइड में 3 मतलब इसका वैल्यू 60, tan 60 का वैल्यू बता दीजिए, तो tan 60 जो है हमारा हो जाता है √3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है निगेटिव में थीटा है, तो सबसे पहले बात काम वही करना है, निगेटिव वाले को हम लोग बाहर निकालेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग सीखे हैं। ठीक है, 11 पाई। अब 11 पाई को अगर जो हमें ब्रेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, 4 3 जा 12, 12 में से 1 गया तो 11। ठीक है, तो 11 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर दें, माइनस का साइन 4 पाई माइनस पाई बाई
3। अब बात समझना है कि 4 पाई कहाँ पर स्लाइस करेगा। देखिए फिर से ये 0, यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई, सारा यहाँ पर स्लाइस करते हैं। इस पर निगेटिव है तो हम बोले कि इसमें आ जाएगा ये, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी सभी क्या, नेगेटिव। तो साइन है पहले से नेगेटिव है, एक और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया साइन, और ये पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो आप इस तरीके से संभल कर अच्छे से सारे जो हमारे ऑप्शन है उन सभी को एक बार ऑब्जर्व करके फिर हम अब प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास क्या है, माइनस कॉट है, तो ये भी क्या हो जाता है, कॉट 15 पाई बाई 4। अब नेगेटिव बार बार बोले कि नेगेटिव जो जैसे ही हमारे पास ये 0 है, इससे ये नेगेटिव हो गया, और इसमें जो होता है ये कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव। तो माइनस हो गया कॉट थीटा। अब ये जो 15 पाई बाई 4 है, इसको कैसे ब्रेक करना है वो देखना है। तो 4 4 जो 16 होता है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 15। तो यहाँ पास लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बाई का 4। अब ये 4 पाई जो यहीं पास स्लाइस करता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब यहाँ पास स्लाइस करते हैं 2 का जितने मल्टीप्लाई है। तो ये देखिए माइनस में है, निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो इसमें, अब ये तो निगेटिव हो जाएगा कॉट के लिए, पहले से निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो कितना हो गया, पाई बाई का 4, और पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, है ना। 180 बाई अगर जो 4 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 45, और 45 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा इसका। और इस तरीका से जो है हम लोग अपना 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आप लोगों के लिए। ये कुछ फॉर्मूला जो है इसको ध्यान देना है कि अगर जो साइन 90 प्लस माइनस थीटा है, कॉस में चेंज होते हैं, कॉस जो है साइन में चेंज होते हैं, टैन जो है कॉट में चेंज होते हैं, कॉट जो है टैन में चेंज होते हैं, कॉसेक सेक में, और सेक जो है कॉसेक में। उसी तरीके से अगर जो पाई का फॉर्म में है तो ये चेंज नहीं होते हैं, सेम टू सेम रहते हैं, और बार बार जो है प्लस माइनस का साइन जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। इसमें किसी तरीके से रोड मेमोराइजेशन मतलब रटने वगैरह का नहीं करना है, आपको क्या है समझ लेना है, ताकि आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारा क्वेश्चन जो है हम लोग अच्छे से स्टेप बाय करके सॉल्व कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।